ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि अगर रजब अपना अलग हो है, रजब अलग कैसे हो भाई? वो बुढ़ी मां को कौन संभेगा? भाई ये बातें ना कर, यही बात है ना, मेन लड़ाई इसी चीज की है ना, और ये की है। बात ना कर, क्यों कर रहा घर की बात? वो उन्होंने करना है तो कर लेंगे, घर का मसला उनके। अच्छा सब कुछ हो गया, ए गल कर ली तो गलत ਇਹ हो ਨਹੀਂ गया, ਨਾ ਇਹ ਕਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਓਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, सामने ही नहीं ਆਈਆਂ। आया। ਚੁੱਪ ਕਰ, पागल हो गया है। अकेला अकेला वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे? जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला घर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं है, उन्हें इन्हें पैसे नू की करना है, गड्डी नू या कुछ भी चीज़ां ने की करना। तू अपनी सिस्टर नू, अपने प्रेमे नू तू बेहतर समझा सकना है, ना कि उन्होंने यूज कर सकना है लाइफ दे विच। उन्होंने यूज कर, ए काम ना कर, अपना कंटेंट ना बना भाई। ये कंटेंट तेरा फंटेंट ना बन जाए तेरे वास्ते, तेरी जिंदगी वास्ते। तुझे सारी जिंदगी पछतावा आएगा यार, अब ये बहन गाड़ी बैठ गई है सारी जिंदगी। ठीक है, अगर जब हम लेने जाएं तो वापी कहती हैं कि नहीं किवान को नजर लग जाएगी। जब आप अंगूठियों की तस्वीरें, हाथों की तस्वीरें मेरी लगाओ, बात फिर छोड़, नजर ये नहीं बातें ना लगती। कर, हमारी बातें ना कर, वो छोड़। वो नहीं मैं वैसे यार, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। बात ना कर, वो तुम्हारे ऊपर हमारा दर्द, हमने वो किसी का कोई चीज नहीं की, कोई बात नहीं शेयर की, तो ये चुप कर। वो घर की बात नहीं इधर की ऐसे कर, गलत नहीं अच्छा लगता। नहीं नहीं गलत नहीं, गलत नहीं, मेरी बात सुन। खुद यार ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जिसका बेटा है फिर उसको भी करने दे। ये बात भी तो सोचना है इधर तू। प्यो ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ सोच सकते। ਇਹ ਗੱਲ याद रखना। बात करें यहाँ पे डिस्कस, वो हमारे साथ जो हुआ हम चुप है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की ना किसी के सामने, हमने रजब के आगे आज तक किया। ये यहाँ पे आके कोई ऐसी बात नहीं है, इजी। आप आजमा लेना, आप कभी आजमा लेना। जब आप अपने मामे को कभी भी कोई बात करोगे किसी ऐसी चीज से, लेन देन के मामले में, आप नाराज हो जाएंगे वो आपसे। प्यो को तुम कोई भी शायद मंगोगे, हंस के देगा, कहेगा पुत्र ले ला तेरी है, मैं ना लेके जानी है। तो रजब का सब कुछ किसका है? किवान का ही है। कल कौन तेरा बेटा पैदा हो गया, तू अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीजें किवान को देगा? कभी भी नहीं देगा तू भाई। अब तू अपने मामू के घर अगर रहता है तो वो मामू के बेटे का घर है, तेरा घर तो नहीं है ना। तू कभी भी नहीं उसका मालक बन सकता भाई, वो उसका बेटा ही मालक बनेगा। मामे जिन्ने मर्जी तकड़े चंगे होन, प्यो की जगह नहीं लै सकते। प्यो प्यो ही हुंदा तुहाडा। और जिहड़ा बंदा अपनी पहचान नस्ल प्यो दी हुंदी है, कदी मामे चाचे ताया दी पहचान नहीं हुई। बंदा जिंदा तुखम होवे, जिंदी औलाद होवे, वही पहचान हुंदी है इंसान दी। कुछ भी है, कल को तेरी भी तो शादी होनी है ना भाई। कितने कितने को साथ रखेगा भाई तू? उनको अपने घर भेज, खुद शादी कर अपनी जिंदगी। जब तू शादी करेगा फिर बताइए लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं? बेटा होंगे ने, हर घर च लड़ाई झगड़े होंगे ने। ठीक है, तो लिहाजा ये कार्टून नेटवर्क ना खेलो यार प्लीज। खुदारा कार्टून नेटवर्क ना खेलो। खून बोलते मिठे चोल करो। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है आपको। ठीक है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो। कल को जब आपकी बीवी आएगी ना, तो आपकी बीवी सबसे पहले पता है किसकी मुखालफत करेगी? आपकी बहन की, ईमान की मुखालफत करेगी। खुदा की कसम, ये दस्तूर है दुनिया का। वो सबसे पहले पता है कि ईमान को अपने घर भेजो। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। उसने भी किया था, उसने भी तो किया, वो भी ऐसे रही थी, फिर वो भी ऐसे करे। हाँ, यही ऐसे होगा। जब आपकी बीवी आएगी सबसे पहले वो पता क्या कहेगी? ईमान को घर से निकालो, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। जब 2 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होंगे ना, किवान को चोट लगेगी और तेरे बेटे को चोट लगेगी ना, सबसे पहले तूने अपने बेटे की तरफ भागना है, और तेरी बीवी ने भी अपने बेटे की तरफ भागना है। और उसके साथ सलूक पता कैसे होना है? जैसे मतरेया माँ बाप करता है। ठीक है, तू एक बार सोची, जब तेरी बीवी खुंगी पे करेगी ना तुझे, फिर देखी, तो उसको अपने घर भेज। ऐसे ही होता है। तो अपनी बीवी लेके आ, तो देख रियलिटी है, दुनिया की हकीकत है भाई। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਬਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਝਗੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਕਿੰਦਾ ਤਵਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਲਦਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਭਾਈ? कैसे संभालेगा? क्या करोगे आप? कल को इसके भी बच्चे होंगे तो ये किसको संभालेगा? किवान को संभालेगा कि उसको संभालेगा? कि अपने को देखेगा? सबसे पहले अपने को देखोगे ना, तो ऐसा नहीं ना चलता। ये तो जिंदगी का दस्तूर है, हर बंदा टेंशनों की वजह से दोनों घर बर्बाद हो रहे हैं। सब सारे जो हकीकत है दसो आवाम नूं। फिर आवाम ने तुसीं पागल बनाया है। अपना भी ढिड नंगा कर, चल ढिड हो जाना नंगा।
जो बातें सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रही थी, आज मान डोगर ने सारी सच्चाई सामने रख दी है। हैदर शाह उसे रोकता रहा है कि घर की बातें यहाँ पे ना करो, लेकिन मान डोगर ने कहा कि अभी बच्चा ही क्या है, जो बातें हैं वो सब कुछ यहीं पे क्लियर मैं बता देता हूँ। सारा फसाद, सारा मसला ही यही है। ईमान चाहती है कि वो अलग रहे, लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि मैं अलग नहीं रह सकता, मेरी एक ही माँ है तो मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। जबकि मान डोगर का भी यही कहना है कि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता और ना ही उसकी माँ उससे अलग रह सकती है। मान डोगर ने आज पते की बात की है और ओन शेख से कहा है कि अगर कल को तुम शादी करते हो तो ये सारी चीजें ईमान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तो मेहरबानी करो अपनी बहन के लिए मुश्किलें ना बढ़ाओ और कीवान की जिंदगी ना बर्बाद करो, क्योंकि सारी जिंदगी वो तुम्हें ही कोसता रहेगा। अगर तुम मामू के घर में रह रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा घर हो चुका है, वो आज भी उन्हीं का घर है और उसके बेटों का ही घर होगा, ना कि वो तुम्हारा घर है। इसी तरह कीवान का भी जो कुछ भी है वो तुम उसके नाम पे तो नहीं करोगे, कल को अपने बेटे के नाम पे करोगे। तो कीवान की जिंदगी बर्बाद ना करो। रजब का जो कुछ भी है वो कीवान सुल्तान का ही है। ईमान ने मान डोगर, हैदर, शेजी लोगों को भी कीवान सुल्तान से मिलने को मना कर दिया है, यही बात क्लियर